क्या फायदा सैड स्टोरी लगाने का, जब वो फीलिंग ही नहीं समझी तो स्टोरी क्या समझेगी। क्या हुआ, लोग हंस रहे हैं कि तू हार गया? हार मत मान ब्रो, सफलता की शुरुआत है ना अब इस नए साल से होगी। अब ये लड़के त्योहारों पे भी खुश नजर नहीं आते। किसी को मोहब्बत खा गई तो किसी को घर की जिम्मेदारियां। खुद ही फिक्र कर खुद की जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। अगर कोई इंसान आपको धोखा देने के बाद रो रहा है ना, तो ये मत समझना उसे उसकी गलती का एहसास है। वो रो रहा है इसलिए क्योंकि सबूत तुम्हारे पास है। कि जब मैं उससे आगे बढ़ गया था। मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आपसे इश्क की उम्मीद भी नहीं है। हम जानते हैं आपका दिलों से खेलने का धंधा चलता है। हम खिलौने शरारत के लिए अच्छे हैं। दर्द और मुझे मेरे भाई, मैं मोहब्बत के उस मोड़ से लौट के आया हूँ जहाँ लोग पंखे से लटक जाते हैं। बेचैन हो के हर फूल गुलाब नहीं होता, हर नशा शराब नहीं होता। किया जाता है जनाब, हर माँ का बेटा खराब नहीं होता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। सलाम है तुझे। वालेकुम अस्सलाम। मोहब्बत पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ यार, अब सपने पूरे करेंगे। किसी से भी मिलने दुनिया अच्छी लगने लगी है फिर से, मैंने फिर से हंसना सीख लिया है। अब अगली बार जब तुम देखोगी मुझे तो पाओगी मैं बिखरा हुआ नहीं रहा, संभल चुका हूँ। कि एक फोन पे आ जाते हैं, दिन और रात नहीं देखते। दोस्ती दोस्ती होती है मेरी जान, दोस्ती में कभी जात नहीं देखते। तो अम्मी मैंने कुछ शायरी लिखी उसके लिए कि पूछे अगर तुझसे तेरे घर वाले मेरे बारे में तो तू ना कह देना। पूछे अगर तुझसे तेरे घर वाले मेरे बारे में तो तू ना कह देना। और अभी वक्त लगेगा मुझे तेरे काबिल बनने में मेरी जान। अगर कोई अमीर घर का रिश्ता है तेरे लिए तो तू हाँ कह देना। हे श्री, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन कौन है? वो तुम खुद। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने खुद के सिवा किसी और को बर्बाद नहीं किया। मैं काबिल नहीं किसी के, इसलिए मैंने दुनिया से दूर कर लिया खुद को। दो चीजों में विश्वास रखना भाई, बस सिर्फ दो चीजें। पहला मंजिल पाने की आस और दूसरा खुद पे विश्वास। बाकी साला सब बकवास। और हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। अब कुछ लड़कियों को दो मैसेज क्या कर लो, उन्हें लगता है कि हम उन पर लाइन मार रहे हैं। अरे दीदी, गली के बच्चे घर से बाहर नहीं आते, अब वो पुराने इतवार नहीं आते। दोस्ती तो अब स्टोरी में मेंशन दिखती है, अब महफिलों में बैठने वाले वो यार नहीं आते। निश्चय लिया कि करके रहूंगा और अपने बलबूते पर अपने टर्म्स पे करके रहूंगा। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किसी की छोड़ी हुई मोहब्बत को अपनाओगे, तुम्हें क्या लगता है लाइफ में सुकून पाओगे? सब कुछ जानते हुए उसको तुम मौका देते हो, उसको तुम एक्सेप्ट करते हो। ध्यान रखना, इंसान जब छोड़ा जाता है जब वो किसी के प्यार में अंधा होता है। और ये प्यार में घायल हुए लोग कभी किसी से दिल से प्यार नहीं कर सकते। ये अपने रिश्ते में प्यार कम समझदारी ज्यादा रखते हैं। आपकी औकात और आपकी हैसियत की नाप तोल करके सिर्फ आपके प्यार का फायदा उठाएंगे। और तुम पागल हो, तुम किसी की थूकी हुई, किसी की छोड़ी हुई चीज पे यकीन करते हो। अपनी दर्द भरी कहानी में अपने आप को हीरो बताएंगे, और ज्यादा नहीं थोड़ा ही टाइम बाद ये तुम्हें ऐसा धोखा देके जाएंगे, और फिर तुम्हें खुद समझ में आएगा तुम कितने पागल थे। जिससे आपने इतना प्यार किया, जिसके लिए इतना कुछ किया जो आज तक कभी नहीं किया, और आप रोते रहे, वो इंसान आपको जलील करता गया। जिस नंबर पे आपने सबसे ज्यादा कॉल लगाया, आज उसी नंबर से ब्लॉक पड़े हो। पुराने चैट्स और फोटोज पड़े हैं, देखते हो लेकिन डिलीट नहीं करते। तुम्हारे अंदर आज तक इनको डिलीट करने की हिम्मत नहीं आई, वो बंदा किसी और के साथ खुश है। और ये बात इससे साबित हो जाती है कि सच्चा प्यार करने वाले हमेशा रोते रहते हैं, और जो मोहब्बत के प्रो खिलाड़ी होते हैं वो नए नए लोगों के साथ सोते रहते हैं। उसके गलत होने पर भी उसको आखिरी हद तक चाहा था। खुद को खुद की नजरों में
रोज गिराया था। क्या? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सारे सपने सच होते, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार किस्मत का भी हाथ होता है। नहीं बने तो नहीं बने, अपने घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता।